इंसान अपने आप को सबसे सुरक्षित अपने घर में महसूस करता है और उसका सबसे ज़्यादा भरोसा उसके आपसी रिश्तों पे होता है। भाई भाई, माँ बाप, भाई बहन या पति पत्नी, ये एक ऐसे रिश्ते हैं जिनके सहारे, जिनके भरोसे वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है और इन्हीं रिश्तों में वो अपनी सारी खुशियाँ ढूंढता है। लेकिन जब भाई भक्षक बन जाए, जब पति रक्षक की बजाय भक्षक बन जाए और जब भाइयों के रिश्ते भाभियों से होने लग जाएं, तो फिर हालात क्या होंगे, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाराबंकी में हुई 2 हत्याओं ने लोगों को हिला के रख दिया है, आपसी रिश्तों को, आपसी मूल्यों को तार-तार कर दिया है। पहली घटना बड्डूपुर थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ एक व्यक्ति का शव मिलता है जिसके सर पे कई वार किए गए थे और उसके गर्दन को रेत दिया गया था। इस शव के मिलने के बाद जब पुलिस को जानकारी हुई कि ये शव सीतापुर जनपद के थाना महमूदाबाद के फतेहपुरवा निवासी उत्तम कुमार के बेटे जयकरण रावत का है। उसी दिन 15 जून 2022 को मृतक के पिता उत्तम कुमार ने थाना बड्डूपुर पहुंच के रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका छोटा बेटा नौकरी के सिलसिले में कहीं जा रहा था। उसको भेजने के लिए बड़ा बेटा बड्डूपुर आया था और वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब शव को देखा तो जिस तरीके से, जिस निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई थी, तो ये साफ समझ में आ रहा था कि इसके पीछे इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि उसको कोई उससे रंजिश है और उसकी हत्या वो करना ही करना चाहता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी हत्याकांड या किसी भी घटना के खुलासे के लिए पुलिस जो है डिजिटल डेटा एनालिसिस और मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर पुलिस की टीम मामले के खुलासे तक पहुंच गई। पुलिस ने अभियुक्त मृतक के छोटे भाई विशाल रावत को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। मगर इस घटना के खुलासा हुआ तो सभी चौंक गए और सभी के लिए बहुत दुखदाई भी। दरअसल मृतक जयकरण रावत विदेश में नौकरी करता था। 2-3 साल के बाद वो अपने घर आता था। वहाँ रहकर वो अपने घर वालों के लिए, अपनी पत्नी, माँ बाप, अपने भाइयों के लिए अथक मेहनत करता था और पैसा कमाकर भेजता था। इसी बीच विशाल का अपनी भाभी के साथ संबंध हो गया, रिलेशन बन गया और अवैध संबंध हो गया। दोनों में ज़बरदस्त तरीके का प्रेम प्रसंग हो। पिछले मई 2022 में जयकरण जब अपने घर आया छुट्टियों पे 2-3 महीने की, तो उसने देखा, उसको शक हो गया कि उसकी पत्नी और देवर के बीच में कुछ अवैध तरीके से मामला चल रहा है। उसने अपने भाई को डांटा और भाई से कहा कि तुम घर में रहते हो, जाओ कहीं नौकरी करो और यहाँ से जाओ अब तुम, जिसको लेके आपस में दोनों भाइयों में भी काफ़ी बहस हुई थी। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका छोटा भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। उसके छोटे भाई ने बहुत अच्छी प्लानिंग की और एक दिन अपने भाई से कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसने कहीं मेरी नौकरी लगा दी है, मैं जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए, आप मुझे बड्डूपुर तक छोड़ दो, वहाँ से मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मैं बड्डूपुर से चला जाऊँगा। बड़े भाई को भी लगा कि हो सकता है इसका थोड़ा सा दिमाग ठिकाने आ गया हो, तो वो अपने छोटे भाई को छोड़ने के लिए तैयार हो गया और बड्डूपुर जा रहा था। धदौरा गाँव है, रास्ते में वहाँ पर एक ईंट भट्टा पड़ता है। वहाँ पे उसने देखा कि काफ़ी सन्नाटा है उस जगह पे छोटे भाई ने, तो उसने क्या किया कि जो छुपा के रखा था चाकू, धारदार हथियार था, उसको निकाला। पहले अपने भाई के सर पे कई वार कर दिए और जब उसका भाई गिर पड़ा तो उसने उसके गला रेत दिया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का ये खुलासा यूँ तो एक अभियुक्त को पकड़ने भर का था, लेकिन उसके साथ साथ उसके बड़े भाई की हत्या के साथ साथ उसकी मौत के साथ साथ एक भरोसे का भी कत्ल हुआ था, एक रिश्ते का भी कत्ल हुआ। विवेचना के दौरान पूछताछ और साक्ष्य संकलन के बाद ये पता चला कि अवैध संबंधों के चलते इस युवक की हत्या हुई है और CDR का जब अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उसका सगा छोटा भाई जिसको पहुंचाने के लिए मृतक उस दिन घर से निकला था, उसी ने इसकी हत्या की है।
पूछताछ में युवक ने अपने द्वारा घटना किया जाना स्वीकार करते हुए बताया कि जिस अवधि में उसका भाई विदेश में रहता था उस दौरान उसके अपने संबंध अपनी भाभी से हो गए थे और भाई जब विदेश से लौटा तो इस संबंधों में बाधा बन रही थी और इसी बाधा को दूर करने के इरादे से इसने बहाने से भाई को घर से दूर ले जाकर वड्डूपुर थाना क्षेत्र में चाकू मार करके घायल करके गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, न्यायालय के लिए भेजा जा रहा है। दूसरी घटना बाराबंकी जनपद के थाना टिकैत नगर के बराइन गांव में हुई। यहाँ एक विवाहिता थी बबीता, उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसके शव को घाघरा नदी में फेंक दिया गया। इसकी जानकारी जब हुई, उसका शव मिला तो उसके मृतका के पिता हैं ओंकार नाथ गोस्वामी, ये रहने वाले हैं रामसनी घाट के असैना गांव के। इनको जब ये जानकारी हुई कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई तो इन्होंने जो है टिकैत नगर थाना पहुंच के और जो उसकी बेटी थी उसके पति दीपू और भाई सरवन एवं दिनेश की पत्नी, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि इन लोगों से रात में लड़ाई हुई और इन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी और शव को घाघरा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले की भी इसी तरीके से तफ्तीश की, तमाम जो है उनका मोबाइल फ़ोन्स और उसकी जानकारी सब कलेक्ट की और उसके बाद पति को जब गिरफ्तार किया, दीपू जो उसका पति था, तो दीपू ने बताया कि दरअसल मेरी भाभी दिनेश है उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे। हम लोग अक्सर रात में अवैध तरीके से मिलते रहते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। उस रात, घटना वाली रात, हम लोग जब अवैध संबंध बना रहे थे तभी मेरी पत्नी बबीता वहाँ पे आ गई और उसने हम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं ये बातें लोगों तक पहुँचाऊँगी कि किस तरीके से तुम लोग नीचता कर रहे हो। लोक लाज के डर से हम लोगों ने उसको वहीं पे गिरा दिया। उसके बाद उसके मुंह पे तकिया रख के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद एक डाला था उसमें शव को रख के तकिया को हम लोग घाघरा नदी में फेंका है। तो इस घटना का जब खुलासा हुआ तो इससे भी ये बात हो गई कि उसने अपनी पत्नी का ये हत्या नहीं की थी, बल्कि उसने भरोसे की भी हत्या की थी, आपसी रिश्तों की भी हत्या की थी।